खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। इमारत शरिया के आमिर शरीयत मौलाना वली रहमानी नहीं रहे, वहीं CM ने जताया शोक। कारतूस के साथ मुंबई जा रहे यात्री एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। रामनवमी पर्व को लेकर सदर DSP ने की बैठक में शराब तस्करों को जमानत रद्द करने का दिया गया निर्देश। सड़क, बांध एवं संस्थानों के लिए भू अर्जन को लेकर हुई बैठक। छात्र नेता प्रेम पासवान ने कहा, जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन। SN की अध्यक्षता में कोविड-19 टीकाकरण की हुई समीक्षा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और इमारत शरिया बिहार, झारखंड और उड़ीसा के अमीर शरीयत वली रहमानी का निधन हो गया है। वे बेली रोड स्थित एक बड़े अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 80 साल के मौलाना रहमानी ने 18 मार्च को ही IGIMS में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली थी। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा दुख जताया। वहीं बिहार सरकार में उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने भी मौलाना रहमानी के इंतकाल पर गहरा दुख प्रकट किया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने शोक संदेश में कहा कि हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी के इंतकाल की खबर से वे बहुत दुखी हैं। उनका नाम बिहार एवं देश के मशहूर आलिम दीन में शुमार होता था। वे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव एवं खानका रहमानिया मुंगेर के सज्जादा नशीबी थे। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके बेटे से दूरभाष पर वार्ता कर उन्हें सांत्वना दी और यह भी कहा कि हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। दरभंगा हवाई अड्डा परिसर से एक युवक को कारतूस के साथ पकड़ा गया। आरोपित की पहचान अलीनगर थाना क्षेत्र के अस्कौल गांव निवासी रामविलास यादव के रूप में की गई है। उसके पास से 7.62 mm का 3 कारतूस मिला है। रामविलास मुंबई की फ्लाइट पकड़ने दरभंगा हवाई अड्डा पहुंचा था। बोर्डिंग से पहले उसके सामान की जांच की गई थी। इसी क्रम में हवाई अड्डा के सुरक्षाकर्मी ने उसे 3 कारतूस के साथ पकड़ा। कारतूस उसके बैग के अंदर छोटे से पॉकेट में रखा हुआ था। आरोपित को पकड़ने के बाद हवाई अड्डा के सुरक्षाकर्मियों ने उसे सदर थाना की पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि आरोपित मुंबई से दुबई जाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में बरामद कारतूस के संबंध में आरोपित ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। वहीं पूछताछ में उसने बताया कि यह कारतूस उसे एक दोस्त ने दिया था, जिसे वह गलती से अपने साथ ले आया। वहीं सिटी SP बाबूराम ने कहा कि आरोपित के आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। पूछताछ के बाद ही विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। 3 जिंदा कारतूस मिला था। एक पैसेंजर यहाँ से जा रहे थे, उनकी स्क्रीनिंग के दौरान सामान में बैग में 3 गोली बरामद हुई थी। लाइव कार्ट्रिज थे। इससे उनको कस्टडी में लिया गया है, केस दर्ज किया गया है और उनके घर की तलाशी ली गई है। आपराधिक इतिहास का पता लगाया जा रहा है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि गोली कहाँ से आई, किस परिस्थिति में इनके बैग में गोली बरामद हुई है और इनके घर के आसपास में स्थानीय लोगों से भी सूचना संकलन किया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले? ये अलीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं।
ये जानकारी मिलने का काम करता है। नहीं, अभी तक ऐसी कोई जांच अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। अनुसंधान के क्रम में स्पष्ट हुआ तो जरूर आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? अनुसंधान जारी है, देखिए क्या क्या सामने आता है। रामनवमी पर्व को लेकर लहरियासराय थाना परिसर में सदर डीएसपी अनुज कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में रामनवमी पर्व के मद्देनजर देखते हुए उपस्थित सभी थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश देते हुए कहा गया कि शराब तस्करी के मामले में जितने भी लोग को जमानत पर छोड़ा गया है उनकी जमानत को रद्द करने का निर्देश दिया गया। साथ ही साथ अपराधियों पर सख्त निगरानी रखते हुए कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में सदर डीएसपी ने बताया कि कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उसके रोकथाम एवं सरकार के गाइडलाइन का पालन कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उन्हें बैठक ने कहा कि जो लोग मास्क एवं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध अभियान चलाकर जगह जगह चेकिंग अभियान प्रारंभ किया जाए। वहीं बैठक में रामनवमी पर्व को लेकर उसकी तैयारी की समीक्षा की गई तथा रामनवमी पर्व को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से विशेष प्रबंध करने का भी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया। बैठक में सदर क्षेत्र के सभी इंस्पेक्टर एवं थाना अध्यक्ष उपस्थित थे। अरे भाई आप कहाँ लिखा हुआ कि एक सदस्य जाएगा और दूसरा सदस्य जाएगा? अपनी सेटिस्फाइड में तो यही भी तो बदनामी हो रहा है पुलिस का कि पुलिस पैसा लेकर छोड़ रहा है। कहाँ देख रहा है? माथे कट रहा है। जो है हम लोग का जो है ये मासिक बैठक है। इसमें है कि एक माह में जितने भी हुए हैं कांड की समीक्षा किया जाता है और लंबित कांडों की भी समीक्षा किया जाता है। कांडों में निष्पादित और अपराधी सबको जितना है गिरफ्तारी हुई उसकी समीक्षा की जाती है। ऐसे इस विगत माह में जो है कि होली और छठों का त्यौहार मनाया गया। लोगों ने काफ़ी अच्छा मेहनत किया जिससे शांतिपूर्वक त्यौहार व्यतीत हुआ। उसी प्रकार से हम लोग जो है आज जो हम लोग अगले मंथ के कार्य योजना पर काम करना है, क्या क्या करना है उसी पर बैठक करना है। जो भी वांछित है अपराधी तक उसको गिरफ्तारी करना है, कैसे करना है, इसीलिए आज बैठक है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कुशेश्वर स्थान फुलथोड़ा राजमार्ग दरभंगा के 20.8 किलोमीटर भारतमाला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणपुर हाजीपुर से बेला नवादा दरभंगा तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य, मार्ग 527 राष्ट्रीय राजमार्ग 88 कमला बलान बांध बिरौल अनुमंडल अंतर्गत मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय बिजली उपकेंद्र जमालपुर एवं नेहरा थाना के लिए वांछित भूमि के भू अर्जन की कार्रवाई की प्रगति की समीक्षा योजनावार की गई। वहीं बैठक में बताया गया कि मौलाना आज़ाद उर्दू विश्वविद्यालय चंदन पट्टी के लिए भी राशि प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण प्राधिकारी दरभंगा को राशि हस्तांतरित करने हेतु उनसे अधियाचना प्राप्त कर लेने का निर्देश जिला भू अर्जन प्राधिकारी को दिया है। बैठक में बताया गया कि बिजली उपकेंद्र जमालपुर एवं नेहरा थाना के लिए प्रस्तावित जमीन का आवंटन लंबित है। बैठक में समस्तीपुर मंडल के उप मुख्य अभियंता रितेश कुमार एवं कार्यपालक अभियंता विजय शंकर सिंह ने बताया कि ककरघाट रेलवे स्टेशन के शीशो रेलवे स्टेशन तक 9.5 किलोमीटर में निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें 3.7 किलोमीटर में लगभग 20 एकड़ में भू अर्जन किया जाना है, जिसके अधिकतर भाग में खाली मैदान है तथा एक स्थल पर 800 मीटर में बेलहर गांव पड़ रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन प्राधिकारी को इस कार्य के लिए वांछित कार्रवाई शीघ्र करने का निर्देश दिया। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और इस शराबबंदी को 4 वर्ष से भी अधिक समय बीत गया है। इसके बावजूद बिहार में शराब पीने से लेकर शराब कारोबार में आए दिन कोई न कोई लोग पकड़े ही जाते हैं और ऐसा ही एक व्यक्ति शराब के मामले में धर दबोचा गया। दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोस्ट कंसी निवासी राजकुमार शाह पिता स्वर्गीय डोमू शाह कंसी काली मंदिर चौक के पास से एक व्यक्ति को शराब मामले में एक्साइज विभाग दरभंगा की पुलिस ने धर दबोचा और उत्पाद हाजत लाकर बंद कर दिया। इसके बाद पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। आप पूछिए ना। जगह का नाम काली मंदिर तो बहुत है। कंसी काली मंदिर चौक
के पीछे पोखरपुर से। कब लाई पुलिस पकड़ के? कल 4 बजे शाम। कितने दिन से इस मामले में यहाँ? जब भूले के बाद खाने पीने के लिए रखे हुए थे, पीने के लिए रखे हुए थे। और इसमें बेच भी कभी बेच भी देते थे? बेचते नहीं थे, जैसे 2-4 साल संगत पिए खाए, पैसा कमा सब मिला है, 50-100 रुपये मंगा लिए अपने के लिए। कभी बेरोजगार 2-4 मिल के पी लेते थे, फिर पैसा सब मिला के लाते थे, पी देते थे। तो कहाँ से ये शराब आप लाते थे? कहाँ से खरीद के लाते थे? गांव में जान पहचान के लोग पहुँचा देते थे। तो ये लोग कहाँ के हैं, किस तरह से आपको शराब उपलब्ध होता था? अभी तो शराब बंदी है ना बिहार में पूरी तरह से। फिर मीठा बना था, वो बना था, बोलता था मीठा वाला है। नकली शराब कौन सा शराब है? कौन सा शराब नहीं मालूम है, लेकिन मीठा का शराब मीठा। प्रेम पासवान के नेतृत्व में जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि प्राथमिक विद्यालय गनौली टोल तैला प्रखंड जाले जिला दरभंगा के अंतर्गत जातिवाद जैसे माहौल को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। प्रेम ने कहा कि पंचायत शिक्षक राजकुमार पर वहां के प्रधान अध्यापिका कुमारी मनीषा सिन्हा के द्वारा जाति भेदभाव को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने सभी विभाग को दिया है, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रेम ने कहा कि शिक्षण संस्थान एक शिक्षा का मंदिर है, वहां जातीय भेदभाव करना पूरे देश में जातिवाद को बढ़ावा देना है। इससे वहां के छात्र छात्राएं पर गलत प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा का माहौल बिगड़ेगा। इन मांगों के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास आए हैं। देखिए, बीते 6 सालों से प्राथमिक विद्यालय गनौली टोल ततैला प्रखंड जाले जिला दरभंगा के अंतर्गत एक पंचायत शिक्षक राजकुमार को वहाँ के प्रधान अध्यापक के द्वारा, जो कुमारी मनीषा सिन्हा हैं, उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें जाति भेदभाव से देखा जा रहा है, उनके साथ जातिवाद किया जा रहा है। वहाँ 6 सालों से वो जातिवाद जैसे माहौल से ग्रसित हैं और कई विभागों में आवेदन देकर थक चुके हैं। वो महिला SC/ST एक्ट में चार्जशीटेड है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। हम ये पूछना चाहते हैं प्रशासन, यहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे, कि एक शिक्षण संस्थान जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ जातीय भेदभाव जैसा माहौल बनाना ये कहाँ तक उचित है? इससे एक पूरे देश में गलत संदेश जाएगा। एक शिक्षा जैसे मंदिर में जातीय भेदभाव किया जा रहा है। एक वहाँ के छात्र छात्राएं क्या शिक्षा लेंगे ऐसे शिक्षिका से? वहाँ जातिवाद का माहौल बनाए हुए हैं और जल्द से जल्द यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हम ये मांग करते हैं कि ऐसी जो वहाँ के प्रधान अध्यापिका है उन पर जल्द से जल्द प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। अन्यथा 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं। 10 दिन के अंदर में अगर उन प्रधान अध्यापिका पे कार्रवाई नहीं किया गया तो हम यहाँ 10 दिनों के अंदर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जवाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी। प्रेम पासवान, सामाजिक कार्यकर्ता, दरभंगा। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के NSS इकाई के तत्वाधान में आयोजित अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम एवं आज का भारत विषयक भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में अमृत महोत्सव कार्यक्रम, जो भारत के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संचालित है। 12 मार्च को यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। गांधी के दांडी मार्च, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह था, अंग्रेज़ों के नियम को तोड़ करके अपना नियम रखना, स्वदेशीकरण की ओर यह एक संकेत है। और ख़ास करके इसका उद्देश्य है युवाओं को आज़ादी के महत्व से अवगत कराना, आज़ादी किस तरह मिली, ऐसे राष्ट्रभक्त महापुरुषों की कहानी के माध्यम से, उनके जीवन चरित्र से उन्हें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करना। इसके अंतर्गत सालों भर अनेक प्रोग्राम चलेंगे, जिसमें आज खास करके भाषण प्रतियोगिता, बच्चों के मन में राष्ट्र प्रेम की क्या भावना है, आज़ादी के बारे में कितना
दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जिला स्वास्थ्य समिति के डीपीएम विशाल कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि दरभंगा में प्रतिदिन 7 से 8 हजार टीकाकरण किया जा रहा है। 45 वर्ष से ऊपर वाले सभी शिक्षकों एवं जीविका दीदी पहले अपना टीकाकरण करा लें और उसके उपरांत अपने संपर्क वालों को प्रोत्साहित कर टीकाकरण करवाएं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन प्रखंड स्तर पर संध्या ब्रीफिंग की जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण का राज्य औसत को देखते हुए दरभंगा में प्रतिदिन कम से कम 11,000 टीकाकरण होना चाहिए। उन्होंने वैसे प्रखंड जहां टीकाकरण की प्रगति धीमी पाई गई है वहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका से जवाब तलब किया है। बैठक हो रहा है, मंत्री बैठक होती है। इसमें अभी हम लोग का वित्तीय वर्ष 2020-21 खत्म हुआ है और उसमें क्या प्रगति हम लोग की रही है और उसका रिपोर्ट फाइनल हम लोग कर रहे हैं अभी। इसके अलावा जो भी 21-22 में नई योजना पर वो काम शुरू करनी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कार्य योजना एक तरह का बना रहे हैं, उस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और इसीलिए सभी प्रखंड समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसके साथ साथ जितने भी कार्यपालक सहायक हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के, उन दोनों को यहाँ बुलाया गया और एक समझौता बैठक की जा रही है। क्या कुछ कार्य प्रगति है इसकी? प्रगति हम लोगों ने 20-21 में जो भी हम लोग का लक्ष्य था उसको हम लोगों ने पूर्ण किया है और जो भी शेष काम बचे हुए हैं उसको हम लोग निश्चित कंप्लीट करेंगे और इसके लिए हम लोग कार्य योजना पर भी काम कर रहे हैं। आगे की जो कार्य योजना का लक्ष्य है, आगे का विभाग से भी हम लोग को निर्देश प्राप्त होगा, फिर उसके आगे हम लोग काम करेंगे इसके। क्या नाम है? मोहम्मद हसनैन अनवर, जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।